Assalamu alaikum all of you. Welcome to the Language Heaven and welcome to Spoken English Course Orientation. I'm Amna Khan and I'm thrilled to have all of you join us today. So this session is all about giving you an overview of what to expect and how we'll work together to enhance your English speaking skills. I'm here to support and guide you throughout this journey. Let's get started and make this an amazing experience together. इन दिस वीडियो रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश कोर्स मैं आप लोगों के साथ इस 12 वीक या 3 मंथ्स के कोर्स की आउटलाइन शेयर करूंगी एंड आई वुड आल्सो गिव माय एन इंट्रोडक्शन टू यू गाइस. So I am a BS English graduate and I am certified from many different reputable platforms related to teaching English, such as Edify Trainers, DigiSkills, Coursera, etc. मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो कि बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से इंग्लिश पढ़ाने के लिहाज से ट्रेनिंग ली हुई है और साथ में इंग्लिश में एक राइटर भी हूँ और एक स्पोकन इंग्लिश डिबेटर भी हूँ. तो यानी इंग्लिश के हवाले से मेरे पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है. मैं पहले भी इंग्लिश पढ़ाती रही हूँ. 1 साल का मेरा इंग्लिश टीचिंग का एक्सपीरियंस है. और दूसरी बात ये है कि मैं इंग्लिश में कंटेंट राइटर भी हूँ और एक क्रिएटिव राइटर भी हूँ सिंस द एज ऑफ 12 यानी 12 साल की उम्र से. फिर उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं रिलेटेड टू ESL यानी इंग्लिश एज अ स्पोकन लैंग्वेज, सॉरी, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. तो उसका भी मेरे पास एक सर्टिफिकेट है. और दूसरी तरफ मेरी इंग्लिश जो है ESP यानी मैंने BS इंग्लिश लेवल पर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस भी उसका एक सेमेस्टर के लिहाज एक पूरे सेमेस्टर में इंग्लिश किस तरह से आप स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए पढ़ा सकते हैं तो वो भी मैंने पढ़ी हुई है. तो इस लिहाज से आई एम फुली ट्रेन टू गाइड यू पीपल फ्रॉम बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश टू एन एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश. तो यहाँ पर अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है. अब उसके साथ साथ ये जो है कोर्स इसका पर्पस क्या है तो इसका पर्पस हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं. Okay, so before delving into the purpose, I would also like you guys to introduce yourself briefly as well. यानी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जिसमें आपका नाम, एज, क्वालिफिकेशन, इंग्लिश लेवल की स्किल्स आप लोग बता सकते हैं. फिर उसके बाद so let's get started with our purpose of this course. So this course is basically designed to take students from a basic to an advanced level in spoken English. यानी मेरा ये पर्पस है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश की जो बेसिक लेवल है जो आप लोगों का स्टार्टिंग है वहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँ और आप लोगों को एडवांस लेवल पर लेकर जाऊँ. सो वी कुड वॉक अ जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश टुगेदर in which I will take you guys into a realm of higher and proficient level of speaking skills. तो इस तरह से ये जो 12 वीक्स का पीरियड है इसमें हम लोग फोकस करेंगे ग्रामर पर, प्रोनंसिएशन पर, क्योंकि हम पाकिस्तानी स्पेशली हम पाकिस्तानीज और जो इंडियंस हैं तो उनकी भी जो प्रोनंसिएशन है वो बहुत फॉल्टी है. तो टू बी ऑनेस्ट जो यहाँ पर हम लोगों के हायर लेवल के जो है ना ऑफिसर्स हैं और जो मेंटोर्स हैं, इवन जो इंग्लिश पढ़ाने वाले जो स्पीकर्स जो टीचर्स हैं, जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर्स हैं उनकी इंग्लिश प्रोनंसिएशन भी फॉल्टी क्योंकि हम लोगों की रिसर्च बहुत कम है. तो मैं इंग्लिश में एक रिसर्चर हूँ, मेरी काफ़ी सालों की रिसर्च है डिफरेंट फील्ड्स में. तो आप लोग अगर चाहें तो मुझसे मेरी रिसर्च के हवाले से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. जिसमें तो यहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब राइट प्रोनंसिएशन होती कैसी है इंग्लिश की. उनके डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, ठीक है, सोशियल एक्ट्स होते हैं, इडियल एक्ट्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग राइट प्रोनंसिएशन कैसे ले सकते हैं, नेटिव लेवल लेवल के जो स्पीकर्स हैं उनसे हम लोग की प्रोनंसिएशन जो है वो कैसे डिफरेंट हो सकती है. बहुत से लोग हैं अपने आप को राइट प्रोनंसिएशन के चक्कर में वो लोग जो है ना नेटिव लेवल के जो स्पीकर हैं उन्हें इमिटेट कर रहे होते हैं. इमिटेट का मतलब होता है नकल करना. जो पाकिस्तानी अडेप्टशंस हैं इंग्लिश स्पीकिंग की वो किस तरह से डिफरेंट हैं नेटिव लेवल के इंग्लिश स्पीकर से. यानी हम लोगों ने अपनी अडेप्टशंस बनाई हुई हैं. इवन अब तो इंडियन जो इंग्लिश है वो भी इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी है.
जो डिफरेंट जो है इस दुनिया में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लिश नहीं बोली जाती। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, आप लोग जानते होंगे, कैनेडियन इंग्लिश है, न्यूजीलैंड इंग्लिश है, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश है। तो इंग्लिश के बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, एक्सेंट्स हैं। इंग्लिश के एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में क्या फ़र्क है, तो हम लोग इस सब में बहुत डिटेल में जाकर हम लोग बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस सब को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों का, मेरा जो मेन फोकस है प्रोनाउंसिएशन में वो ये है कि आप लोग प्रॉपर वे में इंग्लिश के वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले ग्रामर का भी बताया था। तो ग्रामर में मेरा ये पर्पस है, मैं आप लोगों को अगेन ऑलरेडी बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। फंक्शनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, फ्लेक्सिबल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर हम लोग जो है ना, यहाँ पर पाकिस्तान में ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ाई जाती है। हम लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ राइट एंड रॉन्ग ग्रामर का एक जो है कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रामर की डिफरेंट टाइप्स के साथ ग्रामर के रूल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ग्रामर के डिफरेंट ग्रामर्स में, इंग्लिश ग्रामर में उसके डिफरेंट रूल्स हैं। तो मैं आप लोगों की सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी कि किस तरह से हम लोग स्पोकन इंग्लिश, हमारा पर्पज है। स्पोकन इंग्लिश क्या होती है? रिटन इंग्लिश में तो हम लोग जो है ना फॉलो कर सकते हैं रिटन इंग्लिश में, कि स्ट्रिक्ट रूल्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में मैं बता दूं, जैसे हम लोग की ज़ुबान है ना उर्दू में, हम लोग स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंट तरीके से, सॉरी, स्पोकन उर्दू में डिफरेंट तरीके से बोल लेते हैं, ठीक है। तो उनमें हमारी ऐसे वर्ड्स भी हम लोग उर्दू में बोलते हैं जो कि हम लोग लिखने में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो उर्दू बोलने के लिहाज से और लिखने के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। तो हम लोग ये सब कुछ कवर करने वाले हैं इस 3 माह के कोर्स में। फिर फ्लुएंसी टेक्निक्स में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से फ्लुएंटली, जैसे आप लोग उर्दू में बात करते हैं, आप लोग किस तरह से इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल सकते हैं। आप लोगों के बोलने में एक इलोक्वेंस आएगी, यानी एक फसाहत और बलागत आएगी आप लोगों के बोलने में। और मैं आप लोगों को रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाऊंगी, यानी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग इंग्लिश में प्रॉपर वे में, ठीक है, नॉट एग्रेसिव बट असर्टिव, नॉट हेजिटेंट बट इलोक्वेंट, और फ्लुएंटली वे में, फ्लुएंटली आप लोग किस तरह से इंग्लिश में नेटिव लेवल के स्पीकर्स की तरह से बोल सकते हैं। नेटिव लेवल स्पीकर्स का मतलब है जिन लोगों की अपनी ज़ुबान है इंग्लिश, जैसे आप लोगों की अपनी उर्दू लैंग्वेज है। तो मैं आप लोगों को इस 3 माह के कोर्स में ट्रेन करूंगी कि आप लोग किस तरह से उर्दू की तरह बिल्कुल नेटिव लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं, नॉट इमिटेटिंग नेटिव्स, यानी नेटिव्स की नकल करते हुए नहीं, बल्कि अपने अंदाज में पाकिस्तानीज़ की तरह आप लोग किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंटली और हायर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक्टिव एंड पैसिव टेंसेस को सेपरेटली कवर करेंगे हर हफ्ते में, जिसमें मैं आप लोगों को टेंसेस की एक्टिव और पैसिव फॉर्म समझाऊंगी, जिसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, with the exception of present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous tenses, whose passive forms are omitted। यानी ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, इनकी पैसिव फॉर्म्स बहुत रेयर होती हैं, ये यूजली इस्तेमाल नहीं की जाती इंग्लिश में। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को इनकी पैसिव फॉर्म्स ओमिट करा के सारे टेंसेस कवर करवाऊंगी, इनके बहुत लाजमी होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में यूजली ये होता है कि जो है ना, उसमें आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली टेंसेस को फॉलो नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये लाजमी है इंग्लिश में कि आप लोगों को टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आ जाएं, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करी कि आप लोग इंग्लिश में स्ट्रिक्टली जो है टेंसेस को कवर करें, आई मीन बोलें। लेकिन एक बात ये है कि आप लोगों ने स्पोकन इंग्लिश में भी इस तरह से नहीं बोलना टेंसेस के लिहाज से कि आपका मैसेज ही गलत चला जाए। जैसे आप कहना चाहते हैं कि आई एम गोइंग टू गो टू द मार्केट, तो इससे अगर आप कहें आई विल गो टू द मार्केट, तो अब यहाँ से टेंस तो चलें ठीक है, आपने टेंसेस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपका मैसेज तो चेंज हो गया है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा इसे फॉलो करना है, तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगी। Moving ahead, additionally, we are also going to cover commonly confused words and structures are incorporated। यानी हम लोग जो है
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि कंफ्यूज किए जाते हैं, जैसे ईदर और नीदर नॉर। तो इस तरह के जो डिफरेंट ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, तो वो हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स में हम लोग को कन्फ्यूजन होती है, जैसे डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड अमंग एंड बिटवीन। तो ये हम लोग कवर करेंगे, और साथ में आप लोग को डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाऊंगी। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस की टाइप्स बता दी हैं। तो इनके लिहाज से ना मैं आप लोगों को सिंपल से बहुत एडवांस लेवल के सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझाऊंगी कि आप किस तरह से अपनी इंग्लिश में उन्हें यूज़ कर सकते हैं और प्रोफिशिएंट लेवल पर इंग्लिश बोल सकते हैं। और आप लोगों में से जो भी हमारे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए, या फिर जो मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स हमारे स्पोकन इंग्लिश ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जो कि एक टाइप की कम्युनिटी बनी हुई है, जिसमें एडमिन के अलावा आप लोगों के नंबर्स किसी और को शो नहीं होंगे, तो उसमें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। तो आप उसमें उस लिंक से ऐड हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा नंबर भी दे दिया गया है, तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग वन ऑन वन हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। सो व्हाट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस 12 वीक्स जर्नी। वीक वन में हम लोग स्पीकिंग फाउंडेशंस को कवर करेंगे एंड बेसिक ग्रामर को, यानी वीक वन में हम लोग अपनी बेसिस बनाएंगे इंग्लिश की, जिसमें मैं आप लोगों को बोलने की जो है इंग्लिश में बोलने का तरीका सिखाऊंगी बेसिक लेवल पर, और हम लोग बेसिक टाइप की ग्रामर को कवर करेंगे, जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपने आप को जो है ना किसी भी लैंग्वेज में फर्स्ट पर आप आते हैं, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी मैं आप लोगों को वीक वन के पहले डे में आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं बोलते हुए, इंग्लिश बोलते हुए, और अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग पब्लिक में किस तरह से स्मॉल टॉक हैंडल कर सकते हैं, यानी पब्लिक में रोज़मर्रा की जो बातचीत है वो कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड डे पर हम लोग एवरीडे कन्वर्सेशंस की वोकैबुलरी सीखेंगे, कि किस तरह से रोज़मर्रा की बातचीत के लिहाज से स्लैंग टर्म्स, स्लैंग से कुछ लोग अब्यूज़ेस के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। स्लैंग्स इनफॉर्मल टर्म्स हैं, जैसे उर्दू में इनफॉर्मल टर्म्स होती हैं बेतकल्लुफ़ बातचीत। तो उस हवाले से हम लोग साथ इडियोमैटिक फ्रेजेस भी सीखेंगे, इडियोमैटिक सेंटेंसेस, और साथ जनरल जो है टर्म सीखेंगे हम लोग। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोनंसिएशन कवर करवाऊँगी तीसरे दिन में ही। वहाँ पर हम लोग रॉन्गली प्रोनाउंस्ड वर्ड्स को सही तरीके से बोलना सीखेंगे। और जो हमारा फोर्थ डे होगा, तो उस पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस को कवर करेंगे। नाउ कम्स अ वीक टू, जिसमें हम लोग प्रेजेंट टेंसेस को कवर करेंगे। प्रेजेंट टेंसेस से जितने भी रिलेटेड टेंसेस हैं उनकी एक्टिव और पैसिव वॉइस हम लोग सीखेंगे। साथ उसी जो हमारा थर्ड डे होगा, तो उस पर हम लोग प्रोनंसिएशन को हवाले से भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। हम लोग वर्ड्स, सेलेबल्स, साउंड रिडक्शंस, लॉन्ग वोवेल साउंड्स, शॉर्ट वोवेल साउंड्स, इनको हम लोग बहुत ब्रीफली टच करेंगे, ताकि आप लोगों को एक थोड़ी सी नो हाउ आ जाए कि जब आप किसी नए वर्ड की प्रोनंसिएशन भी सीख रहे हैं, तो आप लोगों को इन टर्म्स को पता हो, ताकि आप लोग वर्ड्स की जो है किस तरह से उनका तलफ़ुज़ है सही तरीके से अदा करना आसानी से सीख जाएँ। तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ रॉन्गली प्रोनाउंस्ड वर्ड्स को सही तरीके से बोलना सीखेंगे, और कुछ इन टर्म्स को बहुत ब्रीफली कवर करेंगे। और फिर उसके बाद अगेन चौथे दिन पर हम लोग एवरीडे कन्वर्सेशन से रिलेटेड वोकैबुलरी सीखेंगे। तो मैं बाय एंड बाय आप लोगों के साथ प्रोनंसिएशन भी आप लोगों को सिखाऊंगी, और बहुत सारे जो एडवांस लेवल के वर्ड्स हैं वो भी आप लोगों को बोलना सिखाऊंगी। सिर्फ एडवांस नहीं, इंटरमीडिएट लेवल वर्ड्स, बेसिक टर्म्स में ये सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगी, ताकि आप प्रॉपर वे में, ठीक है, हाई लेवल पर इंग्लिश बोल सकें। इन एडिशन टू दिस, मैं एक बात आप लोगों को और भी बता दूं कि इंग्लिश बेसिक प्रोनंसिएशन गाइड के नाम से हम लोगों ने एक मिनी कोर्स भी करवाया हुआ है यूट्यूब पर, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप जाकर वो लिंक, उस लिंक से वो कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। Then in week 3, we are going to cover and grasp the everyday conversations and past tenses.
तो वीक सी में हम लोग पास्ट टेंसेस सीखेंगे, उनकी डिफरेंट फॉर्म सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। साथ प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग सीखेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग साउंड्स कैसी होती हैं, किस तरह से वीक और स्ट्रॉन्ग साउंड्स बनती हैं, ताकि आप लोग नेचुरली इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। उसके साथ हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कशन और फीडबैक देना सीखेंगे, यानी हम एक दूसरे इंसान के साथ एक प्रॉपर वे में किस तरह से इंग्लिश में डिस्कस कर सकते हैं, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, ताकि बोलने से पहले आप लोगों को बार बार सोचना ना पड़े। जैसे एक पॉज ले लेते हैं आप लोग, इंग्लिश में सेंटेंसेस पहले बना रहे होते हैं बोलने से पहले, तो आप लोगों को वो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को ऑलरेडी इतने सारे फ्रेजेस, इडियोमैटिक सेंटेंसेस, डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिखा दूंगी, ग्रामर इतनी अच्छी तरह से कवर करवा दूंगी कि जैसे मैं उर्दू में बात कर रही हूँ ना, तो वैसे ही आप लोग इंग्लिश में बात कर रहे होंगे अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर फीडबैक इंग्लिश में स्ट्रक्चर डिस्कशंस के साथ आप लोग फीडबैक देना भी सीखेंगे कि किस तरह से एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आप फीडबैक अपनी जो है राय दे सकते हैं इंग्लिश में नेचुरली। उसके बाद अगेन वोकेबलरी फॉर एवरीडे कन्वर्सेशंस, हम लोग वोकेबलरी जो है मास्टर करेंगे, इंटरमीडिएट, बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की वोकेबलरी। वीक 4 में हम लोग फिर थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर पास्ट टेंसेस की एडवांस फॉर्म्स को कवर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस समझाऊंगी, और साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरे दिन पर डेली लाइफ और रूटीन्स के हवाले से बोलना सीखेंगे कि आप लोग इंग्लिश में कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी रूटीन के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। और साथ फिर आप लोगों को जो है चौथे दिन पर हम लोग नॉर्मल डे के बारे में डिस्क्राइब करना भी आप लोग सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी डेज, यानी जो आपके डे टू डे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आप लोग किस तरह से इंग्लिश में उस हवाले से भी बात कर सकते हैं। देन कम्स द वीक 5। वीक 5 में हम लोग फ्यूचर टेंसेस को मास्टर करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसकी एक्टिव और पैसिव वॉइस हम लोग बेस्ट करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद एक स्पीकिंग टास्क होगा, जिसमें हम लोग फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, यानी फ्यूचर टेंसेस को तो मास्टर कर लिया, लेकिन फ्यूचर में होने वाले जो प्लान्स हैं, वो किस तरह से आप लोग बोल सकते हैं उसमें। क्योंकि फ्यूचर में बोलने वाले प्लान्स के लिए ना डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, विल, वुड, तो उस तरह के मजीद डिफरेंट वर्ड्स हैं, जिसमें इज गोइंग टू या फिर इट मस्ट बी, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये फ्यूचर से रिलेटेड हैं। तो सिर्फ फ्यूचर टेंसेस को मास्टर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करने के लिए इन फ्रेजेस को मास्टर करना भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये भी सीखेंगे। देन अगेन वोकेबलरी फॉर एवरीडे कन्वर्सेशंस, मैं आप लोगों की वोकेबलरी भी बिल्ड करती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप लोग आराम से अपने बारे में जो भी बात करनी होगी, या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, एक दूसरे लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में आप लोग आराम बोल सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। In week 6, we are going to grasp the concepts of future perfect and advanced speech. यानी यहाँ पर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का एक्टिव और पैसिव वॉइस समझेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, और साथ ही साथ मैं जितने टेंसेस आप लोगों को कवर करवाती जाऊंगी, तो उन टेंसेस में मैं आप लोगों को डिफरेंसेस भी बताती जाऊंगी। एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस तो आप लोगों को क्लियर होगा, लेकिन साथ ही इन ये जो सारे टेंसेस हैं, इन टेंसेस को मिलाकर इनमें डिफरेंट डिफरेंसेस आप लोगों को बताना लाजमी होंगे, ताकि आप लोगों को इंग्लिश बोलते हुए कोई भी मुश्किल ना हो, आप किसी टेंस को किसी दूसरे टेंस के साथ कंफ्यूज ना करें। फिर उसके बाद हम लोग ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन सीखेंगे, और साथ लॉजिकल कनेक्टर्स को सीखेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे वर्ड्स को जो कि आपस में कंपैरेटिवली, जिनका आपस में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन वो होते डिफरेंट हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रही थी, नीदर नॉर, एज लॉन्ग एज, नो सूनर डिड, ईदर और, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, इसी तरह से द हायर वी गो द कूलर इट इज़, यानी जितना हम लोग ऊपर चलते जाते हैं, उतनी ज़्यादा सर्दी होती जाती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ना, ये जो लॉजिकल कनेक्टर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इनमें मैं आप लोगों को फ़र्क बताऊंगी, और इन लोगों को आपस में कंपेयर करके सेंटेंसेस बनाना सीखूंगी, ताकि आप लोगों को इनमें कोई मुश्किल ना हो। फिर उसके बाद डिस्क्राइबिंग, यानी मैं आप लोगों को चौथे डे पर वीक 6 के आप लोगों को मैं लोगों को डिस्क्राइब करना सिखाऊंगी,
प्लेसेस को, थिंग्स को, ताकि आप एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए लोग, जगहें और चीज़ों को डिस्क्राइब करना सीखें इन द मोस्ट नेचुरल एंड फ्लुएंट वे। उसके बाद वीक 7 में एज वी बिकम एडवांस्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। अब तक मैंने आप लोगों को सारे टेंसेस कवर करवा दिए होंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग डिफरेंट वोकेबलरी और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके सेंटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। और साथ में आप लोग को डिफरेंट स्पीच टेक्निक्स बताऊंगी। जैसे पहली है पहले दिन की सेंटेंस वेरिएशन टेक्निक्स। तो सेंटेंस वेरिएशन टेक्निक्स क्या होती हैं कि एक बोलने वाला या फिर राइटर भी हो सकता है, वो कैसे स्ट्रक्चर को, एक लेंथ को और सेंटेंस की बिगिनिंग्स को चेंज करके जो अपने बोलने को या अपने लिखने को एंगेजिंग, क्लियर और डायनामिक बना सकता है। यानी वो इसे एक फ्लूइड वे में बोलता जाता है और साथ डिफरेंट जो है ना डिफरेंटली वो किस तरह से अपनी राइटिंग में एक वैरायटी ला सकता है। तो यहाँ पर अब जैसे वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर एग्जाम्पल है शी रैन। दूसरा फिर मीडियम में अगर हम देखेंगे तो शी रैन डाउन द एली क्लचिंग हर बैग। फिर अगर हम लोग इसमें मजीद वेरिएशन ले आए तो हम इस तरह से बोल सकते हैं शी रैन डाउन द एली क्लचिंग हर बैग टाइटली, her breath coming in gasps as footsteps echoed behind her। तो अब किस तरह से मैंने जो है ना डिफरेंट वेरिएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट फ्रेजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए। उससे जो है ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मैं टाइप्स जानती हूँ तो मैंने डिफरेंट टाइप्स बना दी और मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस लेंथ मैंने चेंज की है, इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो सकते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में सिंपली ही स्माइल्ड, कंपाउंड में he smiled and she laughed। कॉम्प्लेक्स में he smiled because she laughed। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में he smiled because she laughed and the tension vanished। यानी वो मुस्कुराया क्योंकि वो हंसी और टेंशन खत्म हो गई। तो अब यहाँ पर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं डिफरेंट सेंटेंस की टाइप्स को जानती हूँ, सेंटेंस की लेंथ्स के बारे में मुझे पता है कैसे चेंज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। फिर इसी तरह से सेंटेंस की बिगिनिंग्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस अब जैसे हम लोगों को ना जो स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसमें हमें सिखाया गया है कि एडवर्ब हमेशा एंड पर आता है जी। शी रैन आउट द डोर क्विकली, शी रैन आउट द डोर क्विकली। अगर कोई जो इंग्लिश का स्टूडेंट है वो बेचारा लिख देना क्विकली शी रैन आउट द डोर, तो टीचर उसी टाइम गलत कर देगी। वो कहेगी नहीं ये तो हो ही नहीं सकती, तो पॉसिबल ही नहीं है, एडवर्ब स्टार्ट में कैसे आ गया। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में बाकायदा स्पीच वेरिएशन, सेंटेंस वेरिएशन टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से अब जैसे एक और सेंटेंस है शी केम, शी सॉ, शी कंकर्ड। अब ये पैरालेलिज्म की एक टेक्निक है, ठीक है। मैं आप लोगों को रिटोरिकल डिवाइसेस समझाऊंगी जिसमें आप अपने सेंटेंस में एम्फोसिस क्रिएट करने के लिए आप लोग डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये सेंटेंस मैंने एग्जाम में लिखा होता ना, वो उसी टाइम गलत करते थे। वो कहते नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कंजंक्शंस नहीं आ रही या इसमें फ्लो नहीं है एक्सेट्रा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जो क्रिएटिविटी क्या होती है कि आप अपने अंदाज से, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। क्रिएटिविटी हर इंसान की पर्सनल होती है। तो ग्रामेटिक जो ग्रामर है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल ग्रामर भी आती है जिसमें आप अपने आप को डिफरेंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक रेपिटिशन है या फिर रेपिटिशन नहीं, इन्वर्जन। डाउन द हिल रोल द बॉल, डाउन द हिल रोल द बॉल, यानी पहाड़ी से गेंद लड़खड़ाती हुई नहीं, रोल करती हुई एक तरह से गिरी। तो अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये किसी एग्जाम में किसी टेस्ट के दौरान टीचर गलत कर देगी उसी टाइम। तो ये मैं आप लोगों को डिफरेंट डिवाइसेस सिखाऊंगी, ठीक है, सेंटेंस वेरिएशन टेक्निक्स में, जिसमें आप अपने सेंटेंस में वैरायटी ला सकते हैं, डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लिखने में भी इस्तेमाल होती हैं और बोलने में भी इस्तेमाल होती हैं। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग अब तक कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नरेट करना सीखेंगे। नरेट करने को उर्दू में कहते हैं बयान करना। यानी मैं आप लोगों को डिफरेंट स्टोरीज बताना, अपने एक्सपीरियंसेस को बताना सिखाऊंगी। यानी आप किस तरह से अपनी लाइफ स्टोरीज, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को इंग्लिश में नरेट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग स्पीच कंडीशनल सीखेंगे। कंडीशनल्स का तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो कंडीशनल्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी। और बहुत सारे इवन एमफिल के स्टूडेंट्स तक को कंडीशनल्स का नहीं पता। जिन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स कर लिया है उन्हें भी कंडीशनल्स नहीं आते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होते हैं और इस पर कोई भी इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं आप लोगों को कंडीशनल सिखाऊंगी ताकि आप लोग अपनी स्पीच में वैरायटी ला सकें, डिफरेंट तरीके से। जो शर्तिया जुमले हैं जिनमें इफ़ आ जाता है, हैड बिन आ जाता है, वुड हैव आ जाता है, ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी इंग्लिश में। तो फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखेंगे, यानी आप किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं बोलते हुए, ठीक है। तो उन डिफरेंट जो वेरियस सिचुएशंस है ना, उनमें आप किस तरह से डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं और वैरायटी में बोल सकते हैं, फ्लूइड वे में बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। फिर उसके बाद जो चौथा दिन है, उसी दिन में मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस देना भी सिखाऊंगी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि आप किस तरह से हिदायत देना, ठीक है, और जो है ना इंस्ट्रक्ट करना जो है इंग्लिश में सीखेंगे कि वो किस तरह से करते हैं। और साथ उसमें हम लोग कंसाइज वे में, क्लियर वे में इंस्ट्रक्शंस देना सीखेंगे। पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है कि वो बीट अबाउट द बुश करते हैं, यानी बात कोई और होती है, वो लंबी चौड़ी जो है ना उसमें तमहीद बांटना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर उनके इंस्ट्रक्शंस जब भी आप देते हैं तो वो क्लियर कंसाइज वे में, ताकि सुनने वाला डायरेक्ट हो सके, यानी सुनने वाला डायरेक्टली आपकी बात को समझ सके, ठीक है, और शॉर्ट टाइम में समझ सके। तो ये हम लोग सीखेंगे कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विस्डम। ये शेक्सपियर का एक कोट है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विस्डम, यानी जो जितना ज़्यादा समझदार होता है वो उतना ज़्यादा मुख्तसर वे में, थॉरली यानी कंप्लीटली अपने मैसेज को दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। देन कम्स और वीक 8। वीक 8 में हम लोग क्या सीखेंगे? In week 8 we are going to understand how to communicate in professional way and persuasive way। यानी वर्क प्लेस पर या फिर प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप किस तरह से बात कर सकते हैं। जैसे मॉडल वर्ब्स फॉर स्पेकुलेशन एंड पोलाइटनेस, यानी प्रोफेशनली आपको पोलाइट होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और बात करते हुए डिफरेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल करना लाजमी होता है, जिसमें मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं। मॉडल वर्ब्स का इंग्लिश के स्टूडेंट्स को पता होगा, माइट, मे, वुड। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं मॉडल वर्ब्स की। तो ये वैरायटी आ जाती है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना बात करते हुए पोलाइटनेस में ना मॉडल वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वर्क प्लेस सेटिंग्स में तो पोलाइट होना, ठीक है, थोड़ा पोलाइट वे में, कंसाइज वे में, तो इस तरह से फॉर्मल वे में बात करना लाजमी होता है। तो उसमें मॉडल वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद हैजिंग एक्सप्रेशंस। हैजिंग एक्सप्रेशंस का मतलब है जब आप जो है ना सोच कर बात कर रहे होते हैं, जब आप अंदाजे लगा रहे होते हैं, तो उनमें वो हम लोग सीखेंगे किस तरह से आप जो है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब आपको इंग्लिश आ जाए तो आप हर चीज़ जो है ना क्लियर वे में और बिल्कुल ठीक तरीके से बोलें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोगों ने नेचुरल वे में इंग्लिश बोलना सीखना है, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस भी आ सकती हैं जैसे इट सीम्स लाइक, यानी ऐसा लगता है, मे बी ऐसा पॉसिबल हो। इवन जो इंग्लिश की राइटिंग्स हैं, सिर्फ इंग्लिश की नहीं, जो राइटर्स हैं वो भी अपने लिखने में इस तरह के जो है फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का, जैसे मे बी, जस्ट मे बी। जब वो बात कर रहे होते हैं ना, तो वो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं ताकि ताकि एक तरह की स्पेकुलेशन क्रिएट हो सके, ताकि एक नेचुरल वे में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो जो बोलने वाले स्पीकर्स हैं उनके लिए तो बहुत लाजमी होता है। इवन हम लोग उर्दू में, अब उर्दू हमारी ज़ुबान है, हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं हमें उर्दू बहुत अच्छे तरीके से बोलनी आती है। तो जब आप उर्दू में भी कभी-कभी कहते हैं कि शायद ये पॉसिबल हो, या मुझे ऐसा लगता है, या मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा हो, तो ये आप वर्ड्स बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में भी इंग्लिश आ जाने का ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से बोल ली है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये हेजिंग एक्सप्रेशन सिखाऊँगी। फिर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ भी हम लोग सीखेंगे
कि किस तरह से डिफरेंट जब आइडियाज़ का क्लैश आ जाता है, जब आप डिसएग्री कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो ये भी आना लाज़मी है। फिर हम लोग चौथे दिन को पर्सुएसिव रिटोरिकल टेक्निक सीखेंगे, पर्सुएसिव स्ट्रक्चर सीखेंगे, ठीक है? जिसमें हम लोग इस तरह से बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में कि हम लोग अपनी बात को पॉइंट के साथ अच्छे तरीके से इफेक्टिवली अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं और सामने वाला इंसान वो आपकी बात मान जाए, आपके साथ अग्री हो जाए। अग्री होना लाज़मी नहीं है, लेकिन आपका एक मैसेज ठीक है बिल्कुल, आप एक जो है इफ़ेक्टिव मैसेज देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इंग्लिश में बोलना सीखेंगे कि सामने वाला इंसान जो है, वो आपको यकीन कर ले, आप डिबेट जीत जाएँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जब हम रिटोरिकल टेक्निक्स और पर्सुएसिव स्ट्रक्चर्स कवर कर लेंगे, यानी आप एक पावरफुल स्पीकर जब बन जाएँगे वीक 8 तक, तो फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाऊँगी, वो होगी असर्टिव वर्सेस एग्रेसिव लैंग्वेज। अ, हम लोगों ने ना एक चीज़ बहुत कंफ्यूज की हुई है कि जो है ना कि यहाँ पर जो लोग ना हम लोगों ने असर्टिवनेस को एग्रेसिवनेस के साथ कंफ्यूज किया हुआ है, एग्रेसिवनेस को असर्टिवनेस के साथ, यानी कि जो है ना अपने पॉइंट को इफेक्टिवली और जो है एक तरह से कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने को हमें ये तरीका नहीं आता। जो लोग गुस्से में बात कर रहे होते हैं ना डोमिनेटिंग वे में, तो हम लोग कहते हैं वो असर्टिव है, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो बेचारे जो है ना असर्टिव वे में अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, हु स्टैंड देयर ग्राउंड, यानी जो अपना मैसेज इफेक्टिवली देने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं तो बहुत एग्रेसिव है। बस ये हम लोगों ने दो कन्फ्यूजन की हुई हैं। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि इंग्लिश में आप किस तरह से एग्रेसिव लैंग्वेज को साइड पर रखकर पोलाइटली यट असर्टिवली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली यट सॉफ्टली आप इस तरह से अपने मैसेज को दे सकेंगे ताकि आपका मैसेज इफेक्टिवली और प्रॉपरली विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग जा सके। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को डायरेक्ट और कंसाइज कन्वर्सेशन सिर्फ नहीं सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को इंग्लिश के सिर्फ रूल्स नहीं सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को एक पावरफुल और जो है इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेटर बनाऊंगी। उसके साथ साथ हम लोग एम्फोसिस और पावर वर्ड्स भी सीखेंगे, यानी हम लोग इस तरह के वर्ड्स का फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे जिनमें एक जैसे कहते हैं ना इंग्लिश उर्दू में कि बात में तो दम है। तो इस तरह के मैं आप लोगों को वर्ड सिखाऊंगी। यानी आप कॉन्फिडेंट वे में ऐसे बोलेंगे कि आप सामने वाले इंसान पर आपका इम्पैक्ट बन सके। फिर हम लोग जब तक ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, देन हम लोग हाइपोथेटिकल्स भी सीखेंगे, हाइपोथेटिकल्स एंड स्पेकुलेशंस। यानी अब कॉन्फिडेंट वे में बात करने का सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है ना हमेशा ही आपका जो है आपको एक चीज़ क्लियर हो, हमेशा ही आपका मैसेज बिल्कुल ठीक हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन उसके साथ कभी कभी आप कंफ्यूज्ड हो, कभी कभी आप कुछ सोच रहे हो, आप क्लियर ना हो, तो कोई बात नहीं, इट्स नो इशू। आप लोग ये बातें भी यानी हाइपोथेटिकल स्पेकुलेशंस लाइक व्हाट इफ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर, या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई एम कंफ्यूज, ये बातें भी आप लोग इस तरह के एक्सप्रेशंस भी आप लोग कॉन्फिडेंटली दे सकें। Confidence comes from inside. Confidence does not come from always clarity and always being right. So, in week 9, we are going to listen effectively and actively. इसका क्या मतलब है कि हमेशा बोलते रहना, हमेशा अपनी बात कन्वे करना इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, इज़ नॉट हायर कम्युनिकेशन स्किल्स, बल्कि दूसरे इंसान की बात को अच्छे तरीके से एक्टिवली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि ये बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप पहले दूसरे इंसान के मैसेज को, दूसरा इंसान क्या करे उसे गौर से सुने तो सही, फिर ही तो आप अपना मैसेज इफेक्टिवली दे सकते हैं। एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू बी लिसन्ड विद अटेंटिवनेस एंड विद द अवेयरनेस ऑफ द अदर पर्सन। यानी आप दूसरे इंसान को जब अच्छे तरीके से प्रॉपरली सुनेंगे, ठीक है, उसके मैसेज को सही तरीके से समझेंगे, तो फिर ही वो आपकी बात के साथ अग्री करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव लिसनिंग में फ़र्क बताऊंगी कि सिर्फ लिसनिंग इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, यानी इज़ नॉट ऑलवेज इनफ। यानी सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, एक्टिव होकर अवेयरनेस के साथ और प्रॉपर वे में, ठीक है, सुनना लाजमी होता है। दूसरा इंसान क्या कह रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट होता है।
फिर मैं आप लोगों को एक्टिव लिसनिंग की स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी। बहुत से लोग सुन रहे होते हैं लेकिन फिर वो जो है ना एब्सेंट माइंडेड होते हैं, किसी और चीज़ की तरफ सोचने लग जाते हैं, इधर-उधर देखने लग जाते हैं, या फिर जो है ना बहुत से लोगों को सुनने में जो है यानी उनका माइंड भटकता रहता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिव लिसनिंग की स्ट्रैटेजीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिर उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे कि आप किस तरह से दूसरे लोगों को आपकी सुनने की जो है ना कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है? आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे और साथ ही एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों को एक छोटा-सा जो है ना लिसनिंग का एक मैसेज भी सुनाऊँगी। यानी जिसमें मैं जो है ना इंग्लिश में बात कर रही होंगी आप लोगों के साथ और फिर आप लोग देखेंगे कि आप कितना एक्टिव होकर, कितनी अवेयरनेस के साथ मेरे मैसेज को ग्रैस्प करते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमारा आ जाता है डे 2। डे 2 में क्या होगा? एक्सपोज़र टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ एंड आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी यहाँ पर मैं इंग्लिश में बात कर रही होंगी लेकिन वो 2 लोगों का एक तरह का डायलॉग होगा। 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होंगे, ठीक है? डिफरेंट सिचुएशंस में और आप लोग उसे सुनेंगे। कैसे होगा कि ये पूरा वीक हम लोग एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहले बात कर रही होंगी आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? स्टार्टिंग डेज़ में मैं आहिस्ता-आहिस्ता बात करूँगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपनी पेस को बिल्ड करूँगी और आप लोगों के साथ फ्रॉम यानी फ्रॉम ग्रेजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स टू इंटरमीडिएट टू फास्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं आप लोगों की बिल्ड करूँगी। अपने ग्रेजुअल बोलने से फिर इंटरमीडिएट लेवल पर बोलने से फिर फास्ट मैं बोलूँगी नेटिव स्पीकर्स की तरह। तो इस तरह से आप लोग जो हैं मुझे सुनेंगे और आप लोगों की जो है लिसनिंग प्रैक्टिस होगी। सिर्फ इंग्लिश में बोलना काफ़ी नहीं होता, इंग्लिश में सुनना भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होता है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दूँ कि इफ़ यू वांट टू बी अ हायर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर, देन यू वुड हैव टू बी एन एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनर। आप दूसरे लोगों को जब बहुत अच्छे तरीके से सुनना सीख जाएंगे ना, फिर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी ना, जो बोलने की आपकी स्पीकिंग स्किल्स होंगी, वो भी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होकर बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने इतनी जो है हमारी जर्नी कवर कर ली होगी। उसके बाद कंटिन्यूड ऑन प्रैक्टिस विद ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस, यानी तीसरे दिन भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मेरी पेस बढ़ती जाएगी इंग्लिश में बात करने की, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कितनी जो है अच्छे तरीके से मुझे समझ रहे हैं। आप लोग की प्रैक्टिस हो रही है लिसनिंग की। फिर उसके बाद हमारा जो चौथा दिन होगा, बिल्डिंग लिसनिंग स्किल्स विदाउट अवेयरनेस ऑफ द थीम एंड सिचुएशन बिफोर हैंड। इसका मतलब ये है इसका मतलब है कि मैं आप लोगों के साथ यानी मैं उस वीडियो में बात कर रही होंगी, मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ कि नेटिव लेवल पर, और साथ ही मैं फास्ट वे में जैसे मैं उर्दू में भी बात कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में भी बात कर रही होंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि सिचुएशन क्या है, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा रोल वहाँ पर क्या है। वो काम होगा आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे सुनना है, समझना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फिर बताना है कि सारा सिनेरियो क्या था, मैंने किस बारे में बात की, ठीक है। मैं उस वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चंस करूँगी और जितना जो ये सारा पूरा वीक होगा ना, उसमें हर वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करती रहूँगी अपनी पेस पर, ठीक है। फिर उन क्वेश्चंस के लिए उसके बाद मैं एक पॉज़ लूँगी। उस पॉज़ के दौरान आप लोगों ने बात करनी है और कमेंट सेक्शन में वो आप लोगों ने आंसर्स लिखने जाने हैं, ठीक है, जो आप लोग बात कर रहे होंगे। फिर मैं आप लोगों के असेसमेंट लूँगी कमेंट सेक्शन से। मुझे आप लोगों के बारे में एक आइडिया होगा कि कैसे बाय एंड बाय आप लोगों की एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस होती जा रही है। तो यहाँ से हम लोगों का ये वीक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा वीक 10। अब वीक 10 में हम लोग क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम लोग वर्क प्लेस और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखेंगे कि आप लोग प्रोफेशनल सेटिंग्स में कैसे इंग्लिश। अब जो पिछला वीक था उसमें भी मैंने आप लोगों को प्रोफेशनल इंग्लिश सिखाई थी, लेकिन वहाँ पर क्या था, बेसिक लेवल पर आप लोगों ने सीखी थी। अब यहाँ पर आप लोग हायर लेवल पर सीखेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को हाई लेवल की वोकैबुलरी बताऊंगी फॉर एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस। यानी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस का मतलब होता है आइडियाज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डिफरेंट मैसेजेस के बारे में बात करना। सिर्फ कंक्रीट जो है ना जो कंक्रीट चीज़ें होती हैं ना, यानी जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, और साथ जो फिजिकल चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करना, सिर्फ वो बात करना लाजमी नहीं होता। लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो वो जिस बारे में सोच रहे होते हैं, जो उनकी ओपिनियंस होती हैं, उसके बारे में बात करना, ठीक है।
वो भी लाज़मी होता है, वो होती है ऑब्वियसली बात, ठीक है? स्पेशली जो प्रोफ़ेशनल लेवल पर तो हम लोग बात करते भी हैं, तो अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, फीडबैक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसके रिलेटेड हाई लेवल वोकैब्युलरी बताऊँगी। डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वो ये सारी चीज़ें हम लोग उस दिन कवर करेंगे, वीक 10 के फर्स्ट डे पर। सेकंड डे पर हम लोग क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी सीखेंगे। क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी से क्या मतलब है? आई वुड मेक यू गाइस विटी एंड आई वुड मेक यू गाइस एबल टू स्पीक विदाउट थिंकिंग। दूसरे दिन पर ये होगा कि आप लोग बगैर सोचे, यानी जैसे कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि सामने वाला इंसान आप लोगों को इस तरह के पंची वर्ड्स कह जाता है, इस तरह की जो है ना वो विटी रिमार्क्स आप लोगों पर कर जाता है कि आप लोगों को ना समझ नहीं आती कि आप कैसे अब उसमें ना स्पेशली इंग्लिश में आप लोगों को समझ नहीं आती कि आप कैसे उस इंसान के साथ उस लेवल पर बात कर सकें। तो मैं आप लोगों को क्विक विटेड बनाऊँगी। यानी आप लोग उसकी जो है ना उसी पेस में और उसी टाइम में आप लोग, ठीक है, क्विक विटेड बनकर आप लोग उसे जवाब दे सकेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज। बगैर सोचे बोलना, और साथ अब उसके साथ आप लोग एक जो है ना स्मार्ट इंसान बनकर स्मार्ट वे में आप लोग उसे जवाब दे सकेंगे इंग्लिश में। तो ये आप लोगों की बहुत हायर लेवल की फ्लुएंसी तब तक बिल्ड हो चुकी होगी और आप लोग एक हाई लेवल के नेटिव इंग्लिश स्पीकर बन चुके होंगे। Again, not imitating the native speakers, but you people would have become an uh, a native level speaker in English. तो ये हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद तीसरे दिन पर क्या होगा, हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और वर्क प्लेस स्किल्स सीखेंगे। यानी आप लोग कैसे जो है ना, जैसे आप लोग किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर आप लोग इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके बोलने के रूल्स, उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो हम लोग वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का चौथे दिन एक स्पीकिंग टास्क होगा। स्पीकिंग टास्क का मतलब है डिलीवरिंग अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, ठीक है? चौथे दिन पर आप लोग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशंस ऑब्वियसली प्रोफेशनल सेटिंग्स में देनी होती हैं। ये लाजमन होती हैं डिफरेंट ऑफिसेस में या डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेज लेवल पर, कहीं पर भी आप लोगों ने प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है? आप लोगों ने जितना काम कर दिया होता है, जैसे आम जुबान में जितना आप लोगों ने काम कर लिया होता है, तो उस हवाले से बताना होता है कि आप लोगों ने अब तक कितना कवर कर लिया, कितना काम हो गया। तो उस प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। नाउ कम द सेकंड लास्ट वीक, जिसमें हम लोग वी वुड बी एबल टू मास्टर स्पॉन्टेनियस एंड रियल लाइफ स्पीकिंग। यानी यहाँ पर हम लोग एक्सटेम्पोरेनियसली बोलना सीखेंगे। इसका मतलब क्या है? अनप्लान्ड वे में बोलना। यानी आप लोग खुद साख्ता बगैर मनसूबाबंदी किए बगैर आप लोग आराम से इंग्लिश में फ्लुएंट वे में और नेटिव लेवल्स पर जाकर बोल सकेंगे। और साथ हम लोग रियल लाइफ स्पीकिंग सीखेंगे। यानी आप लोग जो है एक सिचुएशन में जाकर किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी रियल लाइफ में कैसे इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। पहला है थिंकिंग एंड स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। अगेन, आप एक एक्सटेम्पोर बनकर इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। यानी आप खुद साख्ता अंदाज में बगैर अपने माइंड में इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाए बगैर आप लोग आराम से जो है इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। सेकंड होगा रिड्यूसिंग नेटिव लैंग्वेज इंटरफेरेंसेस। यानी यहाँ पर अब क्या है कि हम लोग, जिन लोगों की इंग्लिश जो है इतनी इम्प्रूव नहीं होती, तो वो लोग बोलते हुए ना दरमियान में उर्दू के सेंटेंसेस बोल लेते हैं, या क्विक वे में ना वो जल्दी से उर्दू का कोई वर्ड अनकॉन्शियसली लगा देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की ये नेटिव लैंग्वेज इंटरफेरेंस जो है ये रिड्यूस करना सिखाऊंगी आप लोगों को। ये मैं आप लोगों की रिड्यूस करूंगी आप लोगों के बोलने में। फिर उसके बाद फिलर्स और हेबिटेशन डिवाइसेस हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जब आप लोग इंग्लिश में बात करते हुए अनश्योर होते हैं, हेजिटेंट होते हैं, तो वो कुछ हम लोग अच्छा, इन वर्ड्स को आप लोग ना पिछले वीक्स के साथ थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि वहाँ पर भी तो यही चीज़ें थी, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चीज़ें वही हो सकती हैं, लेकिन इनमें कंपैरिजन है, ये कंपैरेटिवली डिफरेंट है। मवाजने के तौर पर हर चीज़ एक दूसरे के साथ डिफरेंट है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग हैबिटेशन डिवाइसेस और फिलर्स लगाना सीखेंगे, या इस तरह से हम लोग टैग क्वेश्चंस भी लगाना सीखेंगे, जैसे इजंट एंड या फिर डोंट वी,
तो इसमें कि हम लोग कुछ टैग क्वेश्चन सीखेंगे और साथ यहाँ पर एक जैसे फ्रेज है लेट मी थिंक, यानी बोलने से पहले आप कुछ एक फिलर लगा देते हैं, ठीक है। बोलने से पहले आप कुछ ऐसा वर्ड, ये मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी आप लोग के कोर्स में कि फिलर्स क्या होते हैं, हेजिटेशन डिवाइसेस क्या होती हैं। बस अभी तक आप लोग ये समझ लें कि बोलने से पहले जब आप अनश्योर होते हैं ना, या फिर अनक्लियर होते हैं, हेजिटेंट होते हैं, तो वो किस तरह से हम लोग लगा सकते, उनके लिए हम लोग कौन से वर्ड्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिप्लोमेसी आ जाती है। प्रोफेशनल डिप्लोमेसी का मतलब है कि आप लोग डिप्लोमेटिकली कैसे एक प्रोफेशनल सेटिंग पर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। हाउ अबाउट वी कंसीडर दिस, यानी दो लोग आपस में डिसएग्री कर रहे हैं, या एक ग्रुप आपस में डिसएग्री कर रहे हैं, उस टाइम आप लोग मिडिल ग्राउंड फाइंड करते हैं। यानी जैसे ना मेरी माने, ना मेरी चले, ना आपकी चले, यानी आप लोग कोई ऐसा जो है वे कार्व कर लेते हैं, ऐसी किसी स्टेज पर आप लोग अग्री कर लेते हैं जहाँ ना आपकी चल रही है ना उसकी, बस ये है कि आप लोग एक मुनसिफाना फैसला कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है या फिर फ्रेज है, हाउ अबाउट वी कंसीडर दिस। फिर उसके साथ हम लोगों ने फिलर हेविटेशन डिवाइसेस लगाना सीख लिए, प्रोफेशनल डिप्लोमेसी सीख ली, हम लोगों ने रिड्यूसिंग नेटिव लैंग्वेज की इंटरफेरेंस भी हमने रिड्यूस कर ली, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत हाई लेवल पर, प्रोफिशिएंट लेवल पर, एडवांस वे में इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर दी। अब क्या है, आप लोग क्लेफ्ट सेंटेंसेस पर एम्फोसिस लगाना सीखेंगे। जैसे ट्रेडिशनल ग्रामर में रूल है कि नहीं जी, जो है ना, सब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जी पहले सब्जेक्ट आएगा, जी फिर वर्ब आएगा, इस तरह से एक पूरा सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी क्लेफ्ट सेंटेंसेस पर एम्फोसिस, यानी जब आप पहले सेंटेंस को, अपने सेंटेंस के पहले हिस्से को दूसरे सेंटेंस पर एम्फोसाइज करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, तो उन्हें हम लोग, उनके लिए हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, उन्हें कहते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस। तो उसमें जैसे मिसाल है व्हाट आई लव मोस्ट इज, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है। तो इस तरह के सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद अ, यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब आता है स्पीकिंग टास्क। स्पीकिंग टास्क से क्या मतलब है कि आप एक बहुत हाई लेवल के स्पीकर बन गए हैं। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना आ गया है। आप लोगों का कॉन्फिडेंट आपके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, जो कि नेचुरल वे में आपके अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया गया है, ठीक है? ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब कभी ना आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि टफ होती है, ठीक है। हैंडलिंग अ टफ सिचुएशन, यानी जहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहा, जहाँ पर कोई मिडिल ग्राउंड तो फाइंड करने को तैयार ही नहीं है, जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप बिल्कुल अनक्लियर हैं, आपको समझ नहीं आ रही आप कैसे सारी सिचुएशन को जो है ना हैंडल कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आप लोगों को स्पीकिंग टास्क के ज़रिए से सिखाऊँगी कि वो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप एक ग्रुप के साथ या दूसरे पर्सन के साथ डील कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा वीक 11 खत्म होता है। And now the last but not least, the most important part and the concluding part और फाइनल वीक। तो हमारे 12th वीक में हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सीखेंगे। हमारे पास सारी नॉलेज आ गई इंग्लिश की, हमारी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, हमारी फ्लुएंसी एक्सरसाइजेज हो गई है, हम फ्लुएंट वे में बोल सकते हैं। अब हम अपनी इस नॉलेज को, अपनी इस इलेक्ट्रेंस को रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम लोग फाइनल वीक में सीखेंगे। पहला है जॉब एप्लीकेशंस, यानी आप जैसे कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इंटरव्यूज़ कैसे दे सकते हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशंस कैसे दे सकते हैं, डेमो कैसे दे सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते हैं डेमोस, किसी भी जॉब से जो टीचिंग की जॉब होती है उससे पहले के डेमोस। उसके साथ कहीं पर भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं उसके लिए। देन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप किसी बाहर की सिटी में या अब्रॉड कंट्री में आप लोग वहाँ पर ट्रैवल के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप उसके लिए यूजफुल फ्रेजेस में आप लोगों को सिखाऊंगी, कुछ एक्सप्रेशन सिखाऊंगी, ताकि आप आराम से जो फॉरेन कंट्रीज हैं या जो बाहर की सिटीज़ हैं वहाँ पर आप, वैसे बाहर की सिटीज़ के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रैवल के लिए प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद इंटरैक्टिंग विद लोकल्स,
यानी जो आपके लोकल स्पीकर्स हैं, जिन लोगों की लैंग्वेज नेटिव नहीं है, तो उसके साथ भी आप लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। वो ये है, इंटरैक्टिंग विद लोकल्स के यहाँ पर मतलब था नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। यानी आपने जब नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ बात करनी है तो उसके उस टाइम आप कैसे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को प्रिपेयर करूँगी और आप लोग कम्युनिकेशन जो है कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फाइनल वीक में। किस तरह से आप लोग की प्रैक्टिस होगी वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, ताकि आप लोग जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है उनके साथ आप लोग कैसे बात कर सकते हैं। फिर आ जाती है प्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग ग्रुप में लोगों के साथ इंग्लिश में आप कैसे बात कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग स्किल्स डेवलप करेंगे अपने अंदर। हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस कैसे दे सकते हैं, यानी आप लोग आराम से लोगों के साथ कहीं बाहर जाकर ग्रुप में या डिफरेंट लोगों के साथ आप लोग इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, उसकी स्किल्स हम लोग सीखेंगे। और यहाँ तक हमारा ये 3 मंथ की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ तक आप जो है इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली, कॉन्फिडेंटली एंड प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जर्नी ख़त्म होती है। फिर उसके बाद हमारी ओवरऑल असेसमेंट भी होती रहेगी पीरियोडिकली। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब डिफरेंट माइलस्टोन्स हम लोग कवर करते जाएंगे, तो आप लोग की इसके साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि असेसमेंट्स कैसे होंगी। एग्जाम्स आप लोगों के लिए जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल किस्म के टफ एग्जाम्स नहीं होंगे, सिंपल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ जैसे जैसे हमारे वीक्स कंप्लीट होते जाएंगे तो पीरियोडिकली मैं आप लोग की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करती रहूँगी। किस तरह से असाइनमेंट्स ली जाएंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होंगी, हमारे कोर्स के साथ जैसे चलता रहेगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, ताकि आप लोग की लर्निंग को हम लोग री इन्फोर्स कर सकें। यानी आप लोग अपनी लर्निंग को अपने माइंड में बिठा सकें और आप लोग नेचुरली इनकॉर्पोरेट कर लें इन्हें अपने माइंड में। क्लास पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है, यानी आप लोगों ने क्लास की जो डिस्कशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और उसके साथ-साथ अटेंडेंस भी आप लोगों ने लाज़मी मार्क करनी है। जो रोज़ की क्लास होगी उसके साथ लाज़मी आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क करनी है। और मैं एक बात आप लोगों को और बता दूँ कि जिसके बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हुए, असाइनमेंट्स प्रॉपर वे में दी, एक्टिव क्लास पार्टिसिपेशन हुई और अटेंडेंस भी प्रॉपर हुई, मैं सर्टिफ़िकेट उसी को दूँगी एट द एंड ऑफ द कोर्स। सर्टिफ़िकेट आप लोगों को अलॉट किया जाएगा और उसके साथ-साथ जो सर्टिफ़िकेट जिन स्टूडेंट्स को एलोकेट किया जाएगा, तो वो उन लोगों को मिलेगा जो कि हमारे यहाँ एक्टिव होंगे और साथ आप लोगों ने जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आप लोगों को नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें डेली के। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक्स भी करना है, यानी आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है अलोंग दिस जर्नी। और साथ ही आप लोगों ने कमेंट्स भी करते रहना है। कमेंट्स ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे क्लास पार्टिसिपेशंस में वो लेंगे हिस्सा, तो वो कमेंट्स तो करेंगे। और उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को एट द एंड एक चीज़ और बता दूँ कि इस कोर्स की एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ओवरऑल ये कोर्स टोटली फ्री है, सर्टिफ़िकेट के कोई भी चार्जेस नहीं है, एनरोलमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन एक मिनिमल सी फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी, हम लोगों ने इतनी स्ट्रक्चर्ड जो है डिस्कशंस करनी है, तो उस हार्ड वर्क का एक जो है ये भी होना चाहिए रिज़ल्ट कि आप लोग मुझे एक मिनिमल सी फ़ी ज़रूर पे करें, जो कि हर मंथ की 300 फ़ी है। और वो आप अगर आप लोग चाहें तो 900 जो है फुल फ़ी भी आप लोग हर जो है एक ही बार में पे कर दें। और दूसरी बात ये, आप लोग चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में पर मंथ 300 फ़ी पे करें और सर्टिफ़िकेट उसी को एलोकेट किया जाएगा जो कि हमें फ़ी पे करेगा। और जो भी वीडियो पर कमेंट करेगा, ठीक है, और जिस टाइम वो लाइक करेगा एक्सेट्रा, तो उस टाइम को नोट ज़रूर किया जाएगा कि ये नहीं कि आप लोग एक कमेंट कर दें, लाइक करके चले जाएँ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की जो डिस्कशंस होंगी वो मैं जो है वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से बाय एंड बाय क्वेश्चंस करती रहूँगी। तो आप लोगों ने अगर हर क्वेश्चन का जवाब दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी है। तो ये लाज़मी है। All right. That brings us to the end of our orientation session, and I hope all of you are feeling dedicated, motivated, and committed to begin. इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करवाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव से, तो लास्ट मंथ ज्वाइन करवाएं। और साथ ही अगेन मैंने ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने
कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप लोग लाज़मी वहाँ से लिंक से जॉइन कर लें। If you found this session helpful, don't forget to like the video, share it, and subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss a class. Thank you so much, all of you guys, for today. Allah Hafiz.